और अब भीलवाड़ा से खबर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में बांगड़ हॉस्पिटल का कैसा फर्जीवाड़ा। ये सवाल बना हुआ है क्योंकि मरीज के परिजनों के साथ हुई बड़ी जालसाजी। बांगड़ हॉस्पिटल के खिलाफ परिजन ने दी शिकायत में बांगड़ हॉस्पिटल पर लगाए गंभीर आरोप। मां योजना में मरीज के लीवर का हुआ था ऑपरेशन में योजना का झांसा देकर वसूले मोटे पैसे। रोकड़ भुगतान का बिल मांगा तो नहीं दिया बिल। मरीज के परिवारजन ने कहा पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। ऑपरेशन के पैसे योजना के साथ साथ रोकड़ भी वसूलने के आरोप। कहा कि बांगड़ हॉस्पिटल इंश्योरेंस के नाम पर कूट रहा है चांदी। मां योजना के नाम पर मरीज के साथ ये कैसा छलावा। सरकारी योजना में इलाज कराना आमजन के लिए बनी आफत। आखिर मां योजना से खेलने वालों पर एक्शन कब होगा। फर्जीवाड़े में लिप्त चिकित्सालय कब होंगे ब्लैक लिस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, किस तरह से जो है योजना का लाभ नहीं ले पा रहे लोग क्योंकि फर्जीवाड़ा भरपूर तरीके से। भीलवाड़ा से खबर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में बांगड़ हॉस्पिटल का कैसा फर्जीवाड़ा। मरीज के परिजनों के साथ हुई बड़ी जालसाजी। विक्रम केशव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। विक्रम, पहले तो पूरा मामला बताएं और इसके बाद इस मामले में क्यों कार्यवाही पर लीपापोती हो रही है ये भी बताएं। देखिए खुशबू, जिस प्रकार मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, जो गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उस योजना में तकरीबन आप देखिए 20 लाख रुपए तक का जो उनका इलाज है वो इलाज फ्री हो, उनकी जो सुविधाएं वो सब सुविधाएं मिले। लेकिन भीलवाड़ा में जैसे कि आप देखिए कि भीलवाड़ा में भी माना जाना हॉस्पिटल है, वहां जिस प्रकार आयुष्मान योजना में जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है वो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। और यहाँ जिस प्रकार मरीजों ने जो आवाज उठाई है, उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के ब्रजेश जो बांगड़ हॉस्पिटल का जो बड़ा ये कारनामा जो देखने को आया, मरीज ने अपने परिजनों जो वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि परिजनों के साथ बड़ी ठगी हुई है और मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना है इस घोटाले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि ये शिकायत पर अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक शिकायत का कोई खुलासा पूरा तरीके से अभी अफसर कर नहीं पाए हैं। लेकिन जो तथ्य जो साथ में बताया गया कि मरीज के जो परिजन थे जिस हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करवाने आए थे, उसमें उनके लीवर के में जो गिठान हो गई थी, उस गिठान का इलाज कराने आए थे और पथरी उनके जिस प्रकार के पथरी का भी एक इलाज कराने आए थे। दोनों जो इलाज थे वो उनके आयुष्मान मां योजना में फ्री निःशुल्क थे, जबकि उनको निःशुल्क होने के बावजूद भी पर उनके परिजनों से रोकड़ में 35,000 रुपए वसूल लिए। देखिए आपकी 35,000 वसूलने के बाद भी आयुष्मान योजना में ऐसे मरीज जो हैं जिन परिजनों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे में फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं राजस्थान जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, देखिए आप इनको जो पैसा जो आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों को जो दिया जाता है वो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। और इस कंपनी की जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके जांच के घेरे में, क्या उनका निरीक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, क्या इनके साथ भी बड़ी साठगांठ लेकर के ये योजनाओं का जो निजी अस्पताल है वो फायदा उठा रहे हैं, मोटा मुनाफा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। और जब अस्पताल प्रबंधक से रोकड़ वसूलने के पैसे जब वसूले गए तो उनसे उनका बिल मांगा गया, उनसे उनकी रसीद मांगी गई, तो न तो बिल दिया गया न रसीद दी गई और उल्टा परिजनों को यह भी धमकाया कि रोकड़ दिए गए पैसे का जिक्र आप कहीं नहीं करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए आपकी इनकी बड़ी दबंगाई भी सामने आई है और जो परिजनों ने अपनी मुश्किलें भी एक सामने बताई कि जब हम इस प्रकार योजना के साथ हमारे साथ कोई यदि पैसा का धोखाधड़ी होती है और हम कहीं ना कहीं इसकी शिकायत करते हैं, तो जब हमें कभी इलाज कराने की आवश्यकता होगी तो हमें डॉक्टर उस तरीके से इलाज नहीं करता, इसलिए हम अपनी बात को पूर्ण तरीके से पटल पर रख नहीं पाते हैं। क्योंकि आजकल जिस प्रकार जो शिकायतें दर्ज हो रही है और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होना, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान बन रहा है। और राजस्थान में जिस प्रकार सरकार ने अभी जो सरकारी पोर्टल पर जो दर्ज कराई है, अभी तक कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो घोटाला करने वाले चिकित्सालय है आयुष्मान योजना में है, जहां मरीज के परिजनों ने इस चिकित्सालय की इस आयुष्मान योजना से जो रजिस्टर्ड है उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। देखिए आपके जहाँ परिजन वहाँ इलाज कराने आते हैं, उनके पास पैसे की सारी जानकारी सामने है विक्रम, तो फिर ब्लैक लिस्ट करने में क्यों इतनी देरी हो रही है?
देखिए, अब जब शिकायत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी मिली है और जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनको भी शिकायत प्राप्त हुई है, तो इस शिकायत प्राप्त होने के बाद अब इस शिकायत पर क्या एक्शन हो पाता है और क्या कार्रवाई होती है, ये आप कुछ आने वाले समय में ही साबित हो पाएगा। जी ठीक है विक्रम, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।